Hello class 7 students. Today we are going to start with chapter number 6. The name of the chapter is a hero. Hero का मतलब होता है नायक. आगे पढ़ेंगे. About the author, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उनके बारे में हम जानेंगे. R.K. Narayan. R.K. Narayan is one of the most eminent Indian authors of the 20th century. 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय लेखकों में से एक है कौन? R.K. नारायण जी. ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नॉवलिस्ट और उनको सबसे ज़्यादा माना जाता है, एक भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में से उनको एक माना जाता है. ही वॉज बॉर्न ऑन October 10, 1906 इन मद्रास, नाउ नोन एज चेन्नई. तो वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है. और कब हुआ था? 10 अक्टूबर को 1906 में. He told stories of ordinary people trying to live their simple lives in changing world. तो उन्होंने जो बदलती दुनिया है, तो उसमें जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो अपना सादा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसे आम लोगों की कहानी उन्होंने बताई है. He won numerous awards and honors for this work and his novel. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको पुरस्कारों से सम्मान किया गया है, सम्मान जीते हैं उन्होंने अपने उपन्यास के लिए और अपने काम के लिए. द गाइड वन हिम द नेशनल प्राइज ऑफ द इंडियन लिटरेरी अकेडमी. जो गाइड था 1958 में जो उन्होंने लिखी थी, तो उन्होंने भारतीय साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिलवाया था. इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, जो कि साहित्य में भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टोरी. रीड एंड एंजॉय. फॉर स्वामीनाथन इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न. स्वामीनाथन के लिए जो घटनाएं हो रही थी, तो उन्होंने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, यानी अनएक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा भी नहीं था. फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज़. तो पिता कहाँ बैठे हुए थे? हॉल में बैठे हुए थे. हॉल लैम्प के नीचे वो अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने स्वामी को देखकर बोला कि स्वामी ये समाचार सुनो. Today is of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. तो ये आज एक गांव के लड़के की कहानी है, लड़के की बहादुरी की कहानी है, जो जंगल के रास्ते से घर लौटते समय एक बाघ के सामने आ गया था. आमना सामना उसका किससे हो गया था? एक बाघ से, यानी टाइगर से हो गया था. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and how he climbed up a tree where he stayed for a half a day till some people came that way and killed the tiger. तो उसने बताया कि पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि लड़के की बाघ से कैसे लड़ाई हुई और कैसे वह एक पेड़ पर चढ़ गया, जहां वह आधे दिन तक रहा, जब तक कि कुछ लोग नहीं आए उस तरफ और बाघ को उन्होंने नहीं मार डाला. स्वामीनाथन रिमार्क्ड, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? स्वामीनाथन ने टिप्पणी की कि क्या बोला उसने कि मुझे लगता है कि वह बहुत मजबूत और एक बहुत बड़ा यानी वयस्क व्यक्ति रहा होगा. वो बिल्कुल भी एक लड़का नहीं हो सकता. एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. A man may have the strength of an elephant and yet to be a coward. तो उन्होंने बोला, उसके पिताजी ने बोला कि तुम्हें लगता है कि तुम अखबार से ज़्यादा समझदार हो. पिता ने व्यंग किया कि एक आदमी में हाथी की ताकत हो सकती है, पर फिर भी वह कायर हो सकता है. Whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. बल्कि दूसरे में उन्होंने क्या बताया कि एक हाथी की ताकत होते हुए भी एक इंसान कायर हो सकता है, और अगर दूसरी तरफ एक इंसान में तिनके की ताकत है पर लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तो वह कुछ भी कर सकता है. Courage is everything. Strength and age are not important. हिम्मत ही सब कुछ होती है, ताकत और उम्र की कोई भी महत्वपूर्णता नहीं है. Swami disputed this theory. How can it be, father? Suppose I have all the courage, what can I do if a tiger should attack me? तो उसने बोला कि उसने इस बात का खंडन किया, उसने सिद्धांत का खंडन किया जो उसके पिताजी ने बोला कि ये कैसे हो सकता है पिताजी. मान लीजिए कि मेरे पास पूरी हिम्मत है, अगर बाघ मुझ पर हमला करेगा तो क्या मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ उस वक्त? आगे पढ़ेंगे.
लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। तो उन्होंने, पिताजी ने क्या बोला कि शक्ति की बात तो छोड़ो, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है? तो तुम क्या करते हो, तो तुम क्या कर सकते हो ये प्रूफ करने के लिए? चलो मैं देखता हूँ, क्या तुम आज रात मेरे दफ्तर के कमरे में अकेले सो सकते हो? अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामीनाथन थॉट। उसने बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा भयावह प्रस्ताव है जो पिताजी ने मुझे दिया है, जो उन्होंने एक उसको बात कही है कि ये सुझाव दिया है। He had almost slept beside his granny, तो वह हमेशा अपनी दादी के बगल में ही सोता था। And any change in this arrangement kept him trembling and awake all night, और अगर इस व्यवस्था में कोई भी बदलाव होता था तो वो पूरी रात क्या करता था, कांपता रहता था और जागता रहता था। He hoped at first that his father was only joking, उसे पहले ये उम्मीद थी कि जो उसके पिताजी हैं वो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहे होंगे। He mumbled weakly, From the 1st of next month I will sleep alone, father। तो उन्होंने बोला कि उसने बहुत ज़्यादा हल्के से बुदबुदाया, जिसको कहते हैं ना बहुत धीरे से बोलना। उसने बोला अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। आगे देखते हैं क्या हुआ। No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें, उनके पिताजी ने क्या बोला, नहीं तुम्हें अब ये करना होगा। दादी या माँ के बगल में सोना बच्चे की तरह एक अपमानजनक बात है, यानी क्यों तुम्हारे ऊपर ये शोभा नहीं देती है। You are in the second standard and I don't at all like the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking the cradle। तो उसने बोला कि तुम दूसरी कक्षा में हो और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम किस तरीके से बड़े हो रहे हो, उन्होंने कहा और अपनी पत्नी की ओर देखा जो पालने को हिला रही थी। Why do you look at me while you say it, she asked। उसने बोला कि तुमने ये जो सेंटेंस बोला है ये कहते हुए मेरी ओर क्यों देखा, और उसने पूछा, उनकी माताजी ने ये पूछा। Swaminathan's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap। Swaminathan rose silently and tiptoed away to his bed in the passage। तो स्वामीनाथन के पिता ने उदास, थोड़ा सा वो हल्के से सैड हो गए और उन्होंने अखबार को अपनी गोद में रखा और उसको देखते रहे। और स्वामीनाथन चुपचाप उठा और चुपचाप से कैसे चला, वो अपने जो पैर के जो आगे पंजे होते हैं वो धीरे धीरे चला और जो गलियारे में उसका बिस्तर था वहां पर जाके वो लेट गया। पैसेज में जो उसका बेड था वहां जाके वो लेट गया। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। स्वामी गेट अप, ही सेड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही देर में पिता उनके पास आके खड़े हो गए और उन्होंने बोला, स्वामी उठो, ही सेड। ही लुक्ड लाइक एन एपर्शन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज। और वो कैसे दिख रहे थे, यहाँ पे एपैरिशन मतलब गोस्ट, यानी भूत की तरह वो दिख रहे थे अंधेरे में, क्योंकि अंधेरा था वहां पर। वह गलियारे के अर्ध अंधेरे में, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा, पूरा अंधेरा भी नहीं था, पूर्ण अंधेरा नहीं था, तो वो एक प्रेत की तरह, एक भूत की तरह वहां पर उसको दिख रहे थे। स्वामीनाथन स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप। तो वो एक तरीके से कैसे उठा कि जैसे कि हिला थोड़ा सा और जैसे करार लगा कि जैसे वो पता नहीं कितनी नींद में है। फादर सेड, गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। तो स्वामी, जो उनके पिताजी थे, उसने कहा कि स्वामी उठो, और दादी ने विनती की कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम एंड स्वामीनाथन गॉट अप, कम विथ मी। और जैसे ही उन्होंने तीसरी बार बोला उठो स्वामी, तो स्वामीनाथन उठ खड़ा हुआ और उन्होंने बोला मेरे साथ आओ। Swaminathan looked at his granny, hesitated for a moment, and followed his father into the office room। स्वामीनाथन ने अपनी दादी को देखा एक पल के लिए, झिझका वो थोड़ा सा, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो अपने पिता के पीछे पीछे कार्यालय के कमरे में चला गया, ऑफिस रूम में चला गया। On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." तो रास्ते में क्या हुआ, जब वो ले जा रहे थे उसको ऑफिस की तरफ, तो उनकी माँ थी वहाँ पर, तो उनकी माँ ने एक अपील भरी, उसने अपनी माँ की तरफ एक अपील भरी नज़र डाली कि माँ तो मेरा साथ दे कम से कम। और उसकी मम्मी ने क्या बोला कि तुम उसको कार्यालय में क्यों ले जा रहे हो, मुझे लगता है वह हॉल में भी सो सकता है। I don't think so, father said, and Swaminathan slunk behind him with bowed head। तो उसने लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। पिता ने कहा, जैसे ही ये बोला तो स्वामीनाथन सिर झुकाकर थोड़ा सा पीछे खिसक गया।
Let me sleep in the hall, father, he pleaded. Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your log books. तो उसने बोला कि प्लीज़ मुझे आप हॉल में सोने दो पिताजी, क्योंकि मैं उसने उनसे विनती की कि मुझे आप प्लीज़ अब हॉल में सोने दो, क्योंकि जो आपके कार्यालय का कमरा है, जो आपका ऑफिस का रूम है, वो बहुत ज़्यादा धूल से भरा हुआ है और वहाँ पर किताबों के पीछे क्या हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. वहाँ पर कोई बिच्छू नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम बेंच पर भी सो सकते हो, पिताजी ने कहा. Can I have a lamp burning in the room? तो स्वामीनाथन ने क्या बोला कि क्या मैं कमरे में एक दीपक जला सकता हूँ, एक लैम्प जला सकता हूँ. No, you must learn not to be afraid of darkness. उनके पिताजी ने बोला कि तुम्हें बिल्कुल भी अंधेरे से डर नहीं लगना चाहिए और तुम्हें ये सीखना चाहिए कि अंधेरे में कैसे रहते हैं. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. ये केवल एक आदत का सवाल है. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. और तुम्हें अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. तो क्या कम से कम आप दरवाज़ा तो खुला छोड़ोगे. तो उसने बोला अपने पिताजी को, स्वामी ने. ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट. तो उसने बोला ठीक है, मैं वादा कर रहा हूँ, पर तुम भी वादा करो कि तुम रात को अपनी दादी के पास नहीं जाओगे. इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा. स्वामीनाथन फेल्ट कट फ्रॉम ह्यूमैनिटी. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. तो स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि कोई मानवता नाम की चीज़ है ही नहीं. मानवता से कटा हुआ उसको महसूस हुआ. वह दुखी भी हुआ, क्रोधित भी हुआ. He hated newspapers for printing the tiger story. और वो उसको चिढ़ होने लगी, नफरत होने लगी कि अखबार ने क्यों बाघ की कहानी को छापा. बाघ की कहानी क्यों छापते हैं ये अखबार वाले. He wished that the tiger had not spared the boy, who did not appear to be a boy after all but a monster. उसने कहा कि ये कामना करने लगा कि काश उस बाघ ने उस लड़के को छोड़ा ही ना होता. लड़का नहीं, बल्कि वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई राक्षस हो. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. जैसे जैसे रात बढ़ती गई और घर में क्या हो रहा था, सन्नाटा गहराता जा रहा था, तो उसकी जो दिल की धड़कन थी वो भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. उसने अपने जीवन में जितनी भी शैतान और भूतों से रिलेटेड कहानी सुनी थी, वो सब उसको याद आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था. He was faint with fear. और वो ऐसा हो रहा था कि जैसे डर के मारे वो बेहोश ही हो गया है. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. तो जो स्ट्रीट लैम्प की रोशनी अंदर आ रही थी, किरण आ रही थी अंदर, तो उसने क्या कर रही थी, वो दीवार पर एक शैडो यानी एक छाया बना रही थी. Through the stillness, all kinds of noises reached his ear. The tickling of clock, the rustle of trees, the sound of snoring and some vague night insects humming. तो सन्नाटे में उसको तरह तरह की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी. जैसे क्या क्या हो रहा था कि जो घड़ी की आवाज़ होती है टिक टिक, और पेड़ों की जो सरसराहट थी, खर्राटों की आवाज़ थी, और कुछ जैसे रात के जो कीड़े होते हैं वो भिन भिन कर रहे थे, तो उन सब की आवाज़ भी उसको क्लियर सुनाई दे रही थी. Swaminathan hurriedly got up and lay down under the bench. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. तो स्वामीनाथन जल्दी से उठा और उसने क्या किया, वो बेंच के नीचे लेट गया. तो उसको लगा कि ये ज़्यादा सुरक्षित जगह लग रही है और यहाँ पर उसे कुछ नहीं होगा. He shut his eyes tight and unknown to himself fell asleep. और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और वो लग रहा था कि उसने खुद को भी नहीं पता उसको कि वो कब सो गया. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. उसको ऐसा लगा कि उसके पीछा एक बाघ कर रहा है और उसके पैर क्या हैं, वो ज़मीन से चिपक गए हैं. He desperately tried to escape, but his feet would not move. और वो बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे. The tiger was at its back and he could hear its claws scratch the ground. Scratch, scratch and the slight thud. तो उसको क्या लग रहा था कि जो बाघ है वो उसकी पीठ पर बैठा हुआ है और उसके पंजों की आवाज़ सुन सकता था, वो जैसे ज़मीन पर वो खरोच रहा है. तो खरोच खरोच की उसको आवाज़ें आ रही थी और फिर एकदम से धमाके की आवाज़ आई उसे. स्वामीनाथन tried to open his eyes, but his eyelids would not open and the nightmare continued. स्वामीनाथन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें जो थी वो खुल नहीं पाई और जो उसका बुरा सपना था वो
जारी रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू फॉर एवर, स्वामीनाथन ग्रोन्ड इन डिस्पेयर। तो उसको ये लगा कि शायद ये हमेशा के लिए जारी रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए दुखी हो गया, गुस्सा हो गया। विद डेस्परेट एफर्ट्स ही ओपनड हिज आइज, उसने बहुत ज़्यादा अपने प्रयास किए और क्या किया, अपनी आंखें खोली। He put his hand out to feel his granny's presence at his side, but as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. तो उसने अपनी दादी की उपस्थिति महसूस करने के लिए अपना हाथ जैसे ही बाहर निकाला, जैसा कि उसको आदत पड़ी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, उसके हाथ में सिर्फ केवल जो क्या आया, बेंच की लकड़ी का जो पैर था उसको वो छू सका। His lonely state came back to him, तो उसको ये फिर से याद आया कि वो तो अकेला है, उसकी अकेली स्थिति वहां पर वापस आ गई। He sweated with fright, और वो पसीने से डर की वजह से पसीने से तरबतर हो गया। Now what was this rustling? Something was moving. His hand had come. तो अब ये सरसराहट की आवाज कैसी थी, कुछ तो हिल रहा है, उसको लगा उसका अंत आ गया है। He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? तो उसने ये महसूस किया कि शैतान अब उसको बाहर निकालेगा बेंच के नीचे से, उसको खींचेगा, उसको फाड़ देगा, तो अब उसको इसलिए इंतजार ही क्यों करना है इन सब चीज़ों के लिए। As it came nearer, he hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. तो जैसे ही उसको लगा कि ये शैतान मेरे करीब आ गया, तो उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत से क्या किया, उसको पकड़ लिया और उसको जकड़ लिया, और क्या किया, और अपने जो दांत थे उससे एक हथियार की तरह उस पर अब वो अपना वार कर दिया। उसको इस्तेमाल करके अपने दांतों को एक वार की तरह, एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके उसने उसको वार कर दिया। अयो, something has bitten me, went forth an agonized thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. एकदम से क्या आवाज आई, अयो मुझे किसी ने काट लिया है, जैसे पीड़ादायक जो गरजती हुई चीख निकली। उसके बाद क्या हुआ कि फर्नीचर के बीच भी बहुत ज्यादा एक भारी गिरने की आवाज आई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इन अ मोमेंट फादर, द कुक एंड अ हेल्पर केम इन कैरिंग लाइट्स। एक पल में ही कौन कौन आ गया वहां पर, पिताजी आ गए, रसोईया आ गए, और जो सहायक था उनका वो रोशनी लेकर अंदर आ गए। All of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही वो सब अंदर आए तो वो चोर जो था, बर्गलर को बोलते हैं चोर, तो वो चोर पर गिर पड़े जो खून से लथपथ था और फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था, और उसके जो घुटना था वो खून वहां से बह रहा था। Congratulations were showered on स्वामीनाथन द नेक्स्ट डे। अगले दिन स्वामीनाथन को बधाइयों की क्या मिली, खूब सारी बौछार हुई उसके ऊपर बधाइयों की। His classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. उसके सहपाठियों ने उसको सम्मान की ओर देखा और उसके शिक्षक ने उसकी पीठ को थपथपाया। The headmaster said that he was a true hero. प्रधानाध्यापक ने क्या बोला, प्रधानाध्यापक जो होते हैं हमारे प्रिंसिपल जो होते हैं, उन्होंने क्या बोला कि तुम एक सच्चे नायक हो, सच्चे हीरो हो। Swaminathan had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful to him for it. तो स्वामीनाथन ने जो सबसे ज़्यादा कुख्यात एक घर तोड़ने वालों में से तो एक जो चोर था उसको उसने पकड़ लिया था, और पुलिस उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उसकी आभारी थी। The inspector said, "Why don't you join the police when you grow up?" इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम बड़े होकर पुलिस क्यों नहीं बन जाते, पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते। Swaminathan said for the sake of politeness, certainly, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. But फिर भी स्वामीनाथन ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर। पर उसने क्या सोचा था कि उसने जीवन में बाद में एक इंजन चालक या रेलवे गार्ड या फिर एक बस कंडक्टर बनने का मन बना रखा था। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" जब उसके पिताजी रात को क्लब से घर आए तो उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ है, लड़का कहाँ है। He is asleep, तो उसने बोला कि वह सो रहा है। Where is he sleeping? वह कहाँ सो रहा है? In his usual place, mother said casually. He went to the bed at 7:30. तो उसने बोला अपनी सामान्य जगह पर जहाँ वो सोता है, उसकी माँ ने कहा, और वह 7:30 बजे ही बिस्तर पर सोने चला गया था। Sleeping beside his granny again, father said. फिर से अपनी दादी के पास सो रहा है, पिता ने कहा।
नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। तो उसने बोला कि कोई आश्चर्य नहीं है मुझे इस बात का कि वो मेरे घर से लौटने से पहले ही सोना चाहता था। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू निड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन। तो उसकी मदर को इस टाइम पे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा और उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने कहा जहाँ भी वो चाहता है उसको सोने दो, तुम फिर से उसकी जान को जोखिम में डालने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता, कोई भी ज़रूरत नहीं है। फादर ममल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, ऑल राइट मॉली कॉडल एज मच एज यू लाई। तो उसने बोला कि पिता ने अपने कपड़े बदलते हुए धीरे धीरे से बोला, बुदबुदाए वो, ममल्ड मतलब थोड़ा थोड़ा बोलना, ठीक है जितना चाहो और तुम उसको लाड प्यार करो। मॉली कॉडल मतलब लाड प्यार करना। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर, बट मुझे बाद में दोषारोपण मत करना। स्वामीनाथन, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved that his father was giving up on him. तो स्वामीनाथन कंबल के नीचे ये सारी बातचीत सुन रहा था, बट उसे बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई कि चलो उसके पिताजी ने उसके हाल पे उसको छोड़ दिया है। That was really an interesting story. Now we will discuss the new words. प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब क्या होता है, सजेशन देना यानी कोई सुझाव देना। देन ग्लूमिली, फीलिंग इन अ वे दैट थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, यानी कि थोड़ा सा उदास होना, कि इस तरीके से महसूस करना कि चीज़ें कभी भी नहीं बदलेंगी, कभी नहीं सुधरेंगी। अपैरिशन में अगोस्ट मतलब भूत। ममल्ड मतलब सेट समथिंग नॉट क्लियरली, मतलब धीरे धीरे बोलना और जिससे कि मतलब पता ही नहीं चल रहा कि हम स्पष्ट रूप से क्या कहना चाह रहे हैं। स्नियर्ड मतलब मॉक्ड, शोड नो रिस्पेक्ट मतलब कि आपको ये बताना कि ये मतलब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब ये दिखाना कि मजाक उड़ाना कि आपको कोई भी सम्मान नहीं देना। टिपटोड, वॉक्ड यूजिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द फीट, टोज यानी पैरों के अगले हिस्से यानी पैर की उंगलियों का उपयोग करके चलना। और मॉलिकॉडल मतलब टू प्रोटेक्ट समबडी टू मच यानी बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना। स्लंक मीन्स मूव्ड वेरी क्वाइटली एंड स्लोली, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलना। स्टर्नली, सीरियसली एंड स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा गंभीरता से और सख्ती से। लाफिंग स्टॉक एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल यानी मजाक का पात्र बनना, उपहास का पात्र बनना। नाउ ऑल अबाउट दिस न्यू वर्ड्स, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन टाइम। Tick the correct option. The boy who fought tiger stayed on the tree for half a day because वो वहाँ पर पेड़ पर आधे दिन के लिए क्यों रुका था, क्योंकि he was waiting for help. तो B option is the correct one. Now second one, Swami's father asked Swami to sleep alone in the office room as he wanted him to prove that he had courage, कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है या नहीं। स्वामी डिसाइडेड टू स्लीप अंडर द बेंच बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज अ सेफ प्लेस, उनको लगा, स्वामीनाथ को ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा एक सुरक्षित जगह है उसके लिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अ हीरो इज द लेसन रिटन बाय R.K. नारायण। नाउ फिफ्थ वन, अयो समथिंग हैज बिटन बी, द समथिंग वॉज, जिसने बर्गलर को काटा था तो वो कौन था, वो था स्वामी, स्वामी ने ही उसको काट लिया था। नाउ सेकेंड वन, बी ऑप्शन। Fill in the blanks. A frightful proposition. Swaminathan thought he always slept beside his granny, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. तो वो क्या करता था, हमेशा अपनी ग्रैनी के बगल में सोता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो वो रात भर कांपता रहता था या फिर पूरी रात जागता रहता था। Swaminathan's father sat reading, gazing at the newspaper on his lap. Third one, Swaminathan groaned and rolled over as if in sleep. Fourth one, Swaminathan looked at his father, hesitated for a moment. Fifth one, as the night advanced and silence in the house deepened, his heartbeat fastened. जब वो ऑफिस रूम में था, ये तब की बात है। Now we will move on to the C part. Write true or false against the following statements. जो सही है स्टेटमेंट उसके आगे आपको true लिखना है, और जो false है यानी गलत है उसके आगे आपको false लिखना है। Swami was sure that no boy could fight the tiger. This is a true statement. Swami usually slept beside Granny. This is also a true statement. Swaminathan's father told a story of a king which is printed in the newspaper. This is a false statement. उन्होंने एक लड़के की कहानी बताई थी जिसने टाइगर के साथ लड़ाई की थी और पेड़ पर चढ़ गया था। Swaminathan was a boy who studied in second standard. This is a true statement. Sorry, यहाँ पर this is a by mistake I have written false over here.
Fifth one, Swaminathan got up hurriedly and lay down under the bench. This is also a true statement. Swami had caught the burglar by accident. Yes, this is also a true statement कि उसने by chance ही उसको पकड़ लिया था जो चोर था. Now who said it? आपको यहाँ पर देखना है स्टोरी में से, यहाँ पर आपको दिए गए हैं डायलॉग्स दिए गए हैं, तो वो आपको बताना है कि वो किसने कहे हैं. स्वामी, listen to this news today is the bravery of village lad. ये कहा था स्वामी के फादर ने. I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. How could a baby found a tiger? Was किसने कहा था? This was said by Swami. Third one, leave alone strength. Can you prove that you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. This was said by Swami's father. Fourth one, why do you think? Look at me while you say it. तो ये किसने बोला था? ये स्वामी की मदर ने बोला था. तो फोर्थ वन में हम यहाँ लिखेंगे स्वामी's mother. Why do you look at me while you say it? Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. ये किसने बोला था? स्वामी ने बोला था. Why don't you join the police when you grow up? ये किसने बोला था? ये बोला था वहां पर, ये बोला था इंस्पेक्टर ने. Now moving on to the E part. Answer the following questions. We will discuss the question answers now. First one, what was the view of Swami's father regarding courage? तो वो क्या कहना चाह रहे थे कि courage का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने बोला कि courage का, Swami's father believed that courage means not being afraid and facing difficulties boldly. He thought real courage is about doing brave actions, not just physical strength. तो उन्होंने क्या बताया था कि जो एक जिसके अंदर हाथी जितनी भी ताकत हो सकती है, तो उसके अंदर वो बिल्कुल भी वो कायर भी हो सकता है, और जिसके अंदर स्ट्रॉ जितनी ताकत होती है वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर हो सकता है. सेकेंड वन, हाउ डिड ही वॉन्ट हिज सन टू प्रूव दैट ही हैड करेज? वो कैसे चाहते थे कि उनका बेटा ये प्रूव करे? वो चाहते थे कि जो स्वामीनाथन है वो ऑफिस रूम में अकेले सोए. तो ही वॉन्टेड स्वामी टू प्रूव हिज करेज बाय स्लीपिंग अलोन इन द ऑफिस रूम फॉर वन नाइट. वॉट वॉज द फ्राइटफुल प्रोपोजिशन? क्या सलाह दी थी उन्होंने? द फ्राइटफुल प्रोपोजिशन वॉज स्वामीज फादर आस्किंग हिम टू स्लीप अलोन इन द डार्क स्केरी ऑफिस रूम एट नाइट. What happened in Swami's sleep? Describe what he experienced in detail. तो क्या हुआ उसकी नींद में? उसको क्या हुआ था? Swami had a disturbed sleep filled with fear. वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. He imagined ghosts and was scared of every noise. उसको कुछ भी आवाज़ आ रही थी वो सबसे डर रहा था. Suddenly उसको ये लगा कि कुछ वहाँ पर चल रहा है. Suddenly he sensed someone is moving in the room. तो उसने क्या किया? He acted in fear and caught a burglar by biting him. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो थीफ को अरेस्ट कर पाए. Now last one, why don't you join the police when you are grown up? Who said this to whom? Why? तो ये किसने कहा था उसको? तो उसने बोला था, इंस्पेक्टर ने बोला था स्वामी को कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप पुलिस ज्वाइन कर लेना. तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? इंस्पेक्टर सेड दिस टू स्वामीनाथन. और क्यों कहा था? क्योंकि उसने ब्रेवली, बहुत ज़्यादा हिम्मत से, करेज से क्या किया था? बर्गलर को पकड़ लिया था. एक्सीडेंटली हम कहेंगे, उसने इंटेंशनली नहीं, एक्सीडेंटली किया था. तो उसके अंदर क्या था? एक करेज था, जैसे कि एक पुलिसमैन में होता है. तो ये हमने पढ़ा इसके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर. नाउ वी विल डिस्कस द क्रिटिकल थिंकिंग वर्ड्स इन यूज. Some nouns end with hood, ness, meant or ship and they name a state of being. Add this suffixes appropriately to the words below. तो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे इसको. तो चाइल्ड के साथ यहाँ पर आप क्या सफिक्स ऐड कर सकते हैं? चाइल्ड के साथ ऐड करेंगे हम हुड, तो क्या बन जाएगा? चाइल्डहुड. नाउ सेकेंड वन, डिसअपॉइंट. डिसअपॉइंट के साथ हम कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे? मेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट. सिमिलरली कंटेंट, कंटेंटमेंट. नाउ फोर्थ वन, सिक. सिक में आप ऐड करेंगे नेस, तो क्या बन जाएगा? सिकनेस. काइंडनेस, ऐसी सिमिलरली आप काइंड में ऐड करेंगे नेस, तो क्या बन जाएगा? काइंडनेस. एंड लास्ट वन मदर. मदर में आप ऐड करेंगे मदरहुड. तो ये हमने क्या किया? यहाँ पर सफिक्स
ऐड कर दिए. नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट. The words see, look, watch and observe mean almost the same, but they cannot be used interchangeably. Fill up the blanks with the appropriate words from the box. तो यहाँ पर एक बॉक्स, तो ये जो इनका मतलब होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है, बट हम इनको हर सेंटेंस में एक, जैसे कि हम इसके ऑप्शन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम. डिड यू डैश द बर्ड्स इन द नेस्ट. तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि डिड यू see the birds in the nest. Second one, if you dash carefully you will see that there is steam coming out of the valve. If you watch carefully. Now third one, keep a look over the children. Now सॉरी, इसको हम दोबारा करेंगे. देयर वॉज अ मिस्टेक इन इट. नाउ वी विल डिस्कस इट अगेन. डिड यू सी द बर्ड इन द नेस्ट. सेकेंड वन, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल सी दैट देयर इज स्टीम कमिंग आउट ऑफ द वॉल्व. थर्ड वन, कीप अ वॉच ओवर द चिल्ड्रन. आई एम श्योर दे आर अप टू सम मिस्चीफ. फोर्थ वन, लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई, दे सीम टू फॉर्म पैटर्न्स व्हाइल flying. So that's all about the chapter and critical thinking. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.